हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग गंगा नदी के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ तक, कितने जिलों में बहती है, इन्हीं के बारे में जानेंगे। और कहाँ गिरती है उसको विस्तार से जानेंगे। तो लिखिए पहले उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक जगह है संतपो हिमानी। इससे लिख ले, पहले लिख लीजिए बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के निकट संतपो हिमानी है। यहीं से दो नदी निकलती है, संतपो हिमानी से। इधर से आती है धौली गंगा। इधर से आती है विष्णु गंगा। जहाँ मिलती है वहां पर एक प्रयाग बनता है, या कह सकते हैं जहाँ भी दो नदी मिलती है वहां पर एक प्रयाग बनता है। तो यहाँ पर प्रयाग जो बनता है उस प्रयाग का नाम होता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। विष्णु गंगा धौली गंगा जहाँ मिलती है वहां पर कौन सा प्रयाग बनता है? विष्णु प्रयाग। यहीं से अब वो नदी आगे निकलती है, तो इस नदी का नाम होता है अलकनंदा। क्या नाम होता है? अलकनंदा। फिर से उत्तराखंड से ही एक नदी आती है, इसको लिख लीजिए अलकनंदा नदी। अलकनंदा। अब हम जानेंगे उत्तराखंड से ही एक नदी आती है इधर से, दाएं साइड से, जिसका नाम होता है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी। या कर अलकनंदा में जहाँ मिलती है वहां पर बनता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। ठीक, फिर से उत्तराखंड से ही दाहिने साइड से ही आती है एक नदी, पिंडार नदी। ये भी आकर अलकनंदा में मिलती है, वहां पर भी एक प्रयाग बनता है, उस प्रयाग का नाम होता है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। फिर से उत्तराखंड के केदारनाथ से आती है एक नदी। केदारनाथ से एक नदी आती है, उस नदी का नाम क्या है? मंदाकिनी। मंदाकिनी। इधर से आती है नंदाकिनी, इधर से आती है मंदाकिनी। ये मंदाकिनी जैसे अलकनंदा में मिलती है वहां पर रुद्र प्रयाग बनता है। कौन सा प्रयाग? रुद्र प्रयाग। मंदाकिनी नदी अलकनंदा में जहाँ मिलती है वहां पर कौन सा प्रयाग बनता है? रुद्र प्रयाग। फिर से अलकनंदा आगे बढ़ती हुई जाती है, फिर से आती है केदारनाथ के सॉरी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला से। उत्तरकाशी जिला से एक और नदी आती है जो अलकनंदा में मिलती है, उस नदी का नाम है भागीरथी। भागीरथी। ये भागीरथी अलकनंदा मिलती है, वहां पर एक और प्रयाग बनता है, उस प्रयाग का नाम होता है देव प्रयाग। देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनता है? भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तो देव प्रयाग। यहीं पर गंगा नदी का निर्माण होता है या गंगा नदी बनती है। उसमें कहीं अक्सर किताबों में गंगा नदी कहाँ से निकलती है लिख देता है गंगोत्री हिमानी से।
तो ये गंगा नदी वहाँ से नहीं निकलती। गंगा नदी देखिए भागीरथी और अलकनंदा नदी, ये अलकनंदा ही नदी है, लाल कलर से इसको खाते हैं अलकनंदा। यहाँ पर ये लिख लेंगे, आपको समझ में सही रहेगा। ये सब अलकनंदा ही नदी है। अलकनंदा में नंदाकिनी नदी भी मिलती है, पिंदार नदी भी मिलती है, मंदाकिनी भी नदी मिलती है, भागीरथी भी नदी मिलती है। ये जहाँ जहाँ मिलती है वहाँ पर प्रयाग बना है। अब ये गंगा नदी का निर्माण हो गया, और गंगा नदी जैसे बन जाती है, पहले सबसे पहले उत्तराखंड के हरिद्वार जिला में प्रवेश करती है। गंगा नदी सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? उत्तराखंड के हरिद्वार जिला में, हरिद्वार जिला में। अब ये गंगा नदी हो गई। अब उत्तराखंड के हरिद्वार जिला पर यूटी लिख सकते हैं। हरिद्वार जिला के बाद से भी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ पर यूपी लिख लीजिए। यूपी में कहाँ प्रवेश करती है? बिजनौर में, बिजनौर में प्रवेश करती है। बिजनौर में प्रवेश करने वाले यूपी में निकलती है आप क्या? बलिया से। ये घुस जाती है बिहार में। बिहार में कहाँ घुसती है? बक्सर जिले में। मन करते हैं यहाँ पर लिख लीजिए नोट में, बिहार में सबसे पहले बक्सर में घुसती है और निकलती है आपका कटिहार से, उसके बाद से चले जाती है झारखंड के साहबगंज जिले में। साहबगंज जिले में प्रवेश करती है, झारखंड के साहबगंज जिले में। यहाँ पर जी एच लिख लीजिए, समझ जाएंगे। उसके बाद से चली जाती है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कहाँ जाती है? मुर्शिदाबाद जिले में। यहाँ पर लिख लीजिए पी और बी, यहाँ पर लिख लीजिए मुर्शिदाबाद जिला, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला में। इतना आप समझ गए। मुर्शिदाबाद जिले में जाकर गंगा नदी दो धाराओं में बच जाती है। कितने धारा में बच जाती है? दो धारा में। एक का नाम हो जाता है हुगली और दूसरा का नाम हो जाता है पद्मा। ये पद्मा बांग्लादेश में जाकर, एक का नाम हो जाता है हुगली और दूसरा का नाम हो जाता है पद्मा। पद्मा नाम होता है तो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ पर लिख लीजिए बांग्लादेश। जैसे नदी हुगली चली जाती है कलकत्ते की तरफ, पद्मा चली जाती है बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसको पद्मा के नाम से जानती है। इतना आप समझ गए। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके गिरती है, उसके बाद पद्मा ये बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। इतना तो आप जानते ही हैं। अब हम जानेंगे गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी। ये उत्तराखंड से निकलती है, राम गंगा नदी। राम गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में प्रवेश करती है। कन्नौज। सबसे पहली गंगा नदी सहायक नदी कौन सी है? राम गंगा नदी, जो उत्तर प्रदेश कन्नौज जिले में प्रवेश करती है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी ये यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुनोत्री हिमानी से निकलती है यमुना नदी, जो जाकर इलाहाबाद में प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती है? इलाहाबाद में। यहाँ पर लिख लीजिए इलाहाबाद में, इलाहाबाद। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, जो इलाहाबाद में गंगा नदी से जाकर मिलती है। गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी राम गंगा है, जो कन्नौज में मिलती है, उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में मिलती है। इतना आप समझ गए। अब इनके आगे जानेंगे। गाजीपुर, देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, ये गाजीपुर यहाँ पर लिख दे रहे हैं।
गाजीपुर में एक नदी ऊपर से आती है पीलीभीत जिले से, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से। यहाँ पे लिख लीजिए, पीलीभीत जिले से, पीलीभीत जिले से एक नदी आती है जिसका नाम होता है गोमती नदी। है गाजीपुर में आकर मिलती है गंगा नदी से। गंगा नदी से पीलीभीत जिले से गोमती नदी आकर गाजीपुर में मिलती है, गोमती। इतना आप समझ गए हैं। अब इसके आगे और जानेंगे। नेपाल से, नेपाल से 4 नदी निकलती है। पहले 2 नदियों के नाम जान ले। एक का नाम है कर्णाली, एक का नाम है काली। इधर वाली का नाम है काली, इधर का नाम है कर्णाली। ये दोनों नदी जब भारत में प्रवेश करती थी घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है। घाघरा, ये घाघरा नदी से जाने जाते हैं। ये आकर बिहार के छपरा जिले में मिलती हैं, बिहार के छपरा जिला में। छपरा, बिहार के छपरा जिले में मिलती है कौन सी नदी? काली और कर्णाली जब आती हैं भारत में प्रवेश करती है तो घाघरा नदी के नाम से जाने जाते हैं। घाघरा नदी जब भारत में कहाँ प्रवेश करती है? आकर बिहार के छपरा जिले में मिलती हैं। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद से एक गंडक नदी आती है। गंडक नदी नेपाल से भी निकलती है, नेपाली से निकलती है गंडक नदी। गंडक नदी ये आकर सोनपुर में मिलती है, बिहार के सोनपुर में। सोनपुर, सोनपुर। इतना आप समझ गए। और एक और नदी आती है, देखिए यहाँ पे एक नदी छूट गई, यहाँ पे लिख लीजिए पटना। पटना एक आती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। अमरकंटक से निकलती है कौन सी नदी? सोन नदी। जो गंगा नदी मिलती है पटना में। सोन नदी कहाँ से मिलती है? गंगा नदी से पटना मिलती है। इतना जान लिए। सोन नदी कहाँ मिलती है, कहाँ से निकलती है? सोन नदी मध्य प्रदेश का अमरकंटक निकलती है, जो गंगा नदी में पटना मिलती है। इसके बाद समझानेंगे कोसी नदी। कोसी नदी, कोसी नदी भी नेपाली से निकलती है, ये आकर कटिहार में मिलती है, बिहार के कटिहार जिले में। इतना आप समझ गए। अब इसके आगे और जानेंगे। सबसे लास्ट नदी जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से निकलती है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से। यहाँ पर महानदी लिख लीजिए, महानंदा नदी या महानदी नहीं, महानंदा नदी। महानंदा नदी है। ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से निकलती है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से निकलती है, जो आकर फरक्का बैराज पर मिलती है। फरक्का बैराज, फरक्का बैराज, फरक्का बैराज से मिलती है, या कह सकते हैं मुर्शिदाबाद के जिले फरक्का बैराज में मिलती है। यहीं से 2 धाराओं में बच जाती है। एक का नाम होता है हुगली, एक का नाम होता है पद्मा। जो पद्मा नाम से होते हैं वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, हुगली ये आपकी चली जाती है कोलकाता की तरफ। इतना आपको समझ में आ गया। फेंसिंग को समझाते हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ एक जगह है, वहाँ पर संतपुर हिमानी से 2 नदी निकलती है, धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा विष्णु गंगा निकलती हैं। ये दोनों का जहाँ मिलन होता है वहाँ पर विष्णु प्रयाग बनता है। फिर से उत्तराखंड से जब मिलन होता है तो वहाँ विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग होता है। आगे की तरफ जब ये नदी निकलती है यहाँ से ये अलकनंदा नदी हो जाती है।
अलकनंदा नदी कहाँ तक आती है? देवप्रयाग तक। यहाँ से आती है उत्तराखंड से नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी जब अलकनंदा मिलती है तो नंद प्रयाग बनता है। अलकनंदा में नंदाकिनी नदी मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है? नंद प्रयाग। फिर से उत्तराखंड से पिंडार नदी निकल कर आती है, जो अलकनंदा मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है? कर्ण प्रयाग। फिर से अब इधर आ जाती है, केदारनाथ से एक मंदाकिनी नदी निकलती है, जैसे ही अलकनंदा मिलती है वो वहाँ पर कौन सा प्रयाग बनता है? रुद्र प्रयाग। फिर से उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड के ही उत्तरकाशी जिला से एक आती है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी जैसे ही अलकनंदा मिलती है वहाँ पर देव प्रयाग बनता है, वहीं से गंगा नदी का निर्माण होता है या गंगा नदी बनती है। गंगा नदी जैसे बनती है सबसे पहले हरिद्वार जिला में प्रवेश करती है, उत्तराखंड के हरिद्वार जिला में। उत्तराखंड का हरिद्वार जिला प्रवेश करने के बाद से गंगा नदी यूपी में बिजनौर जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है, निकलती है बलिया से। यूपी में गंगा नदी 28 जिलों से बहती है। यूपी में गंगा नदी कितने जिलों से बहती है? 28 जिलों से, अभी लिखवाएंगे आगे नोट्स में। और बिहार में यूपी कहाँ गंगा नदी प्रवेश करती है? बिजनौर जिले में प्रवेश करती है, बलिया से निकलती है। उसके बाद से बिहार के बक्सर जिले में घुसती है। बिहार में 12 जिलों में गंगा नदी बहती हुई, बिहार में कितने जिले से बहती है गंगा नदी? 12 जिलों में। सबसे पहले घुसती है बक्सर में, निकलती है कटिहार में। इसके बाद हम जानेंगे, जैसे कटिहार से निकलती है तो उसके बाद चली जाती है पश्चिम बंगाल में, झारखंड में। दोस्तों झारखंड के साहबगंज जिले में, झारखंड के एक जिले में बहती है गंगा नदी। उसके बाद से जैसे ही झारखंड से निकलती है तो पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में जाकर गंगा नदी को 2 धाराओं में बच जाती है, या कह सकते हैं मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का बैराज में गंगा नदी 2 धाराओं में बच जाती है। एक का नाम हो जाता है जो बांग्लादेश में इस तरफ चले तो उसका पद्मा, एक हुगली के नाम से हो जाता है जो चल जाती है कलकत्ता की तरफ। इतना आपको समझ में आ गया। अब गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा है, जो कन्नौज में सबसे पहले कहाँ मिलती है? कन्नौज जिले में, उत्तर प्रदेश के। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, जो इलाहाबाद में मिलती है। गंगा नदी की एक और सहायक नदी पिलभित्ती जिले से, उत्तर प्रदेश के पिलभित्ती जिले से, जो गाजीपुर जिले में मिलती है। इसके बाद हम जानेंगे काली और कर्नाली नदी, एक नेपाल हिमालय से निकलती हैं, जो भारत में प्रवेश करती है। इसको घाघरा के नाम से नाम हो जाता है। घाघरा नदी आपका बिहार के छपरा जिले में आकर मिलती हैं। इसके बाद हम जानेंगे गंडक नदी। गंडक नदी ये भी नेपाल से ही निकलती हैं, ये सोनपुर में आकर मिलती हैं। उसके बाद हम जानेंगे कोसी नदी। कोसी नदी ये भी नेपाल से निकलती हैं, ये बिहार के कटिहार जिले में आकर मिलती हैं। अब जानेंगे पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से एक नदी निकलती है, महानंदा नदी, अंतिम सहायक नदी है। महानंदा नदी गंगा नदी का अंतिम सहायक नदी है, जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में आकर, या फरक्का बैराज की, मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का बैराज में प्रवेश करती हैं, गंगा नदी से मिलती हैं, कह सकते हैं। तो यहाँ पर 2 धाराएं बच जाती हैं, जिसका नाम हो जाता है, एक का पद्मा, दूसरा का नाम हो जाता है हुगली। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करिए। इसके आगे अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, लिखेंगे और आप भी नोट कर लीजिएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करिए। अब इनको हम मिटाते हैं। अब नोट करिए। गंगा नदी नदी 2 देश में बहती है। गंगा नदी 2 देश में बहती है। नंबर 1 भारत, नंबर 2 बांग्लादेश।
भारत में गंगा नदी को गंगा नदी के ही नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। इतना आप समझ गए। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत में गंगा नदी 2515 किलोमीटर बहती है। बांग्लादेश में 10 किलोमीटर बहती है। ये दोनों को जोड़कर 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई हो जाती है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया। और गंगा नदी में गंगा नदी में बैक्टीरिया फेज नामक वायरस पाए जाते। इसी कारण कीड़ा मकोड़ा नहीं लगते हैं। इतना नोट करिए। फिर से जानिए एक और 2-3 टॉपिक है। गंगा नदी का पहली सहायक नदी रामगंगा है। पहली सहायक नदी गंगा नदी का कौन सी है? रामगंगा है। इसके बाद एक और टॉपिक नोट करिए। गंगा नदी का अंतिम सहायक नदी महानंदा नदी है। गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी महानंदा नदी है। इतना आप नोट कर लिए, मैं समझ गए भी होंगे। अब एक और टॉपिक ले। गंगा नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। गंगा नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। और 2-3 टॉपिक और दोस्तों।
नोट कर लीजिएगा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी 28 जिलों में बहती है। बिहार में गंगा नदी 12 जिलों में बहती है। और झारखंड में गंगा नदी 1 जिलों में बहती है। और उत्तराखंड में एक जिलों में बहती है। पश्चिम बंगाल में भी एक जिलों में बहती है। यानी कि भारत में गंगा नदी, यहाँ पर नोट कर लीजिए, भारत में 43 जिलों में बहती है। अब देखिए समझते हैं, गंगा नदी 2 देशों में बहती है। नंबर 1 भारत, नंबर 2 बांग्लादेश। भारत में गंगा नदी को गंगा नदी के नाम से ही जानते हैं, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। भारत में गंगा नदी 2515 किलोमीटर बहती है, बांग्लादेश में 10 किलोमीटर बहती है। यहाँ पर किलोमीटर लिख लीजिएगा। तो टोटल गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर हो जाती है। इतना समझ गए। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? सन 2008 में घोषित किया गया। गंगा नदी में बैक्टीरिया फेज नामक वायरस पाए जाते हैं, इसी कारण कीड़ा मकोड़ा नहीं लगते हैं। गंगा नदी की पहली सहायक नदी रामगंगा नदी है। गंगा नदी का अंतिम सहायक नदी महानंदा नदी है। गंगा नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी 28 जिलों में बहती है। बिहार में गंगा नदी 12 जिलों में बहती है। झारखंड में गंगा नदी 1 जिलों में बहती है। उत्तराखंड में गंगा नदी 1 जिलों में बहती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 1 जिलों में बहती है। भारत में टोटल 43 जिलों में बहती है गंगा नदी। इतना आपको समझ में आ गया। इनको नोट करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी बात पर जय हिंद। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और नोट करते रहिएगा।